बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई लीक्स आई हैं। पाकिस्तानियों को मज़ा तो आ रहा होगा, इनके अशराफिया के अखराजात उठाने के साथ साथ आप लोग इंजॉय भी कर रहे होंगे जब इस तरह की न्यूज़ आप सुनते होंगे। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं आई है, ना आखिरी दफ़ा आई है। और ये अभी सिर्फ और सिर्फ गल्फ कंट्रीज़ में से जो एक मुल्क है उसमें जो पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी अशराफिया है, एलीट क्लास है, जो पाकिस्तान से माल लूट के जाके उधर जो इन्होंने छुपाया हुआ है, पार्क किया हुआ है, वो सिर्फ एक कंट्री का जो है ना जी, उसके बारे में ये सारी रिपोर्ट आई है। तो इसमें इंडिया के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा नंबर है दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से। तो तकरीबन $12.5 बिलियन की प्रॉपर्टी है पाकिस्तानियों की दुबई में, और हम IMF से $1 बिलियन के लिए नाक रगड़ रहे हैं। उसके लिए वो कभी कहता है तेल की कीमतें बढ़ाओ, कभी कहता है बिजली की कीमतें बढ़ाओ, कभी वो कोई शर्त लगा देता है, उस पर इंटरेस्ट भी उसे चाहिए, सूद भी उसने हमसे लेना है। तो आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ एक मुल्क में हमारी इतनी सारी प्रॉपर्टी पाकिस्तानियों की निकली है, और इसमें वही शरीफ खानदान, वही जरदारी खानदान आपको मिलेगा। ये हसनैन नवाज साहब, आपको पता नवाज शरीफ साहब के सपुत्र है, ये जो है ना जी जरदारी साहब का पूरा टब्बर है। और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब आपको नजर आ रहे हैं आजकल, जो गला फाड़ फाड़ के कहते थे पिछले दिनों भी और अब भी कि जो है ना जी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे हम पाकिस्तान में। भाई तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी उधर निकली पड़ी है, इनकी बेगम की प्रॉपर्टी निकली है ना। इसी तरह से आपको जर्नैल नजर आएंगे, और इसी तरह से ये सारी पार्टीज के PTI के भी कुछ लोगों का नाम है, लेकिन वो रेशो कम है। अफजल मुरवत मेरे ख्याल से उसका नाम मैं सुन रहा था, और भी लोग हैं बहुत सारे। तो ये अभी सेकंड टियर की लीडरशिप है। आप अंदाजा लगाएं, जो पॉलिटिकल एलीट हमारे ऊपर काबिज बैठी है, ये उसकी सेकंड टियर की लीडर है। जो फर्स्ट टियर की हमारी लीडरशिप है ना जी, वो तो इधर रुकती नहीं है दुबई जैसे बेकार से मुल्क में। वो तो आपको बनाया कि यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उससे पीछे तो वो एशिया की तो वो बात ही नहीं करते। तो उधर असल जो हमारी प्रॉपर्टी पाकिस्तान से जो पैसा लूट के ले जाएगा, उधर जो पड़ा हुआ है, उसकी जिस दिन रिपोर्ट पहले आई थी, अगेन जब कभी आएंगी तो आप हैरान रह जाएंगे, आपको समझ आएगी पाकिस्तान गरीब क्यों है। खैर, हमने कमीशन के हवाले से देखना है चीजें, तो इसमें बेटा दो चीजें याद रखने वाली हैं। एक तो प्रॉपर्टी का जो वॉल्यूम है वो आपने याद रखना है, $12.5 बिलियन है तकरीबन। ये जो है ना जितनी प्रॉपर्टी है वहां पे हमारे पास, ये कब हुई है डेट याद रखनी है आपने। 14 मई 2024 को ये रिपोर्ट जारी की गई है। और किसने की है ये रिपोर्ट जारी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे। तो सेंटर फॉर एडवांस्ड डिफेंस स्टडीज, C4ADS, ये एब्रीवेशन वो आपको देगा। तो इसने ये पूरी रिसर्च के बाद जो है ना डेटा लीक किया है और बताया है कि कौन से मुल्क से कितने लोग हैं जिन्होंने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। तो आप अंदाजा लगाएं, हमारे मुल्क में देखें पता भी क्या होता है, एक होता है ट्रस्ट, एक कौम का, पाकिस्तानियों का पाकिस्तान पे ट्रस्ट, वो है नहीं, इसीलिए तो बाहर मुल्क में कर रहे हैं ना लोग इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ एक मुल्क की है, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, बाकी मुल्क अलग से हैं। सिर्फ एक एशिया के मुल्क है और यूरोप में अलग हैं। तो देखिए पता भी क्या होता है, हमने आपको पता है पिछले 2 सालों में जो कानून की वायलेशन का जो नंगा नाच पूरी मीडिया ने पूरी दुनिया को जो दिखाया है, उससे जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए थे या पाकिस्तान के जो लोग थे, सरमायाकार जो थे, उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया और बाकी मुल्कों में पार करना शुरू कर दिया। क्यों? जब पाकिस्तानी बाहर निकल जाएंगे तो बाहर से कौन पागल है जो बाकी इधर इन्वेस्टमेंट करेगा। देखिए ना, आप जो बाहर का इन्वेस्टर है जिसे आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग भी कोशिश कर रहे हैं, क्या वो ये नहीं देख रहा कि यार इस मुल्क में अगर मैं पैसा लगाऊं पाकिस्तान में, तो अगर मेरी प्रॉपर्टी पे, मेरी फैक्ट्री पे किसी ने कब्जा कर लिया तो मैं किधर जाऊंगा? मैं अदालत के पास जाऊंगा। अदालत की ये मानते नहीं है। पिछले 2 सालों में अदालतों के जो अहकामात थे, उनकी जो वायलेशन की गई या उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था, वो जो लेटर लिखे गए उसके हिसाब से मुझे बताया, जब वो देख रहा, अदालतों की तो ये मानते नहीं है, मेरा तो पैसा पूरा डूब जाएगा। ताकतवर इदारों के पास जाऊंगा तो उन्होंने भी अपना कट मांगना है, पहली बात तो उन्होंने लगाने नहीं देनी, उसमें कहेंगे हमें हिस्सा दो अपना। फिर अगर लग भी गई तो कल को अगर उस पर कब्जा हो गया तो मैं किधर जाऊंगा? ये चीज पूरी दुनिया
کی جو رپورٹس ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ نہ کریں ڈوب جائیں گے. انہی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, قانون کی حکمرانی کتنی ہے, عدالتوں کے احکامات کتنے ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کتنا ہے, اس کے بعد کوئی ملک انویسٹمنٹ کرتا ہے. اب ہمارے ملک میں آپ دیکھیں ہمیشہ سے ہو رہا تھا, پچھلے 2 سالوں میں کچھ زیادہ ہوا ہے, یا ایسے کہہ لیں کہ پہلے پردے کے پیچھے ہوتا تھا, اب اوپن ہو گیا, ایکسپوز ہو گیا, میڈیا نے ہر چیز اوپن کر کے رکھ دی ہے. تو اس صورتحال میں مجھے بتائیں, میں ایک پاکستانی ہو کے کیسے کسی اپنے دوست کو کنونس کروں گا کہ یار پاکستان ایک اچھا ملک ہے, ادھر آ کے انویسٹمنٹ کریں. تو یہ صورتحال ہے, اب آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. تو اس طرح کی خبروں کو انجوائے بھی کیا کریں اور سوچا بھی کریں تھوڑا سا. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.